टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सैयद अली अख्तर। ईरान, इजराइल और अमेरिकी जंग को 15 दिन हो चुके हैं, यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। आधा महीना लगभग हो चुका है और ये ख़त्म होता फिलहाल संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा। वहीं खर्ग द्वीप पर अमेरिकी हमले के बाद इराक के बगदाद में अमेरिका के दूतावास पर मिसाइल से हमला किया गया है। इस बात की जानकारी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से दी है। लगातार यानी कहीं ना कहीं अमेरिकी जो ठिकाने हैं और जो इजराइल है उस पर ईरान की तरफ से या फिर उसके जो प्रॉक्सी गुट हैं उनकी तरफ से लगातार जो है हमला किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके ठिकानों को लगातार जो है वो हमले उस पर हो रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल से ये हमला हुआ। सूत्रों ने बताया कि इस हमले के कारण दूतावास की इमारत से धुआं भी उठता दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने इससे हुए नुकसान के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है। किस तरह का कितना नुकसान हुआ है ये अभी फिलहाल पूरी तरह से जानकारी सामने नहीं आई है। ईरान का जो सरकारी ब्रॉडकास्टर है प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद में अमेरिकी दूतावास के रडार सिस्टम को निशाना बनाने के लिए एक सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इराकी सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि इस मिशन का मुख्य जो निशाना था वो दूतावास परिसर के भीतर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक पहचान के उपकरण थे। यानी ईरान अब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी अमेरिका को जो है वो चित करने में लगा हुआ है और ईरान और उसके मददगार जो है लगातार जो है अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया था कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर ज़बरदस्त बमबारी की है। ये वही द्वीप है जहां से ईरान का ज़्यादातर तेल जो है निर्यात होता है और इसके अलावा ईरान की एक पनडुब्बी जो है वो डुबो दी गई, ये दावा किया गया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उनके आदेश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मध्य पूर्व के इतिहास के सबसे शक्तिशाली बम हमलों में से एक को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि खार्ग आइलैंड पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान के तट से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है जो वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जानकार बताते हैं कि ईरान के कुल तेल निर्यात का करीब 80 से 90% जो है वो इसी द्वीप से होकर गुज़रता है और यहाँ इसी द्वीप पर होता है और यहाँ मौजूद टर्मिनल रोज़ाना लगभग 70 लाख बैरल टन लोड करने की क्षमता भी रखते हैं। ट्रंप ने जो है वो चेतावनी दी है कि अगर ईरान या कोई और जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही रोकता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा। एक दिन पहले ही ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर कलीबाफ, उन्होंने कहा था कि ऐसे हमले से ईरान के सब्र का जो है बांध टूट जाएगा और इसके बाद ईरान जो करेगा वो बहुत ही घातक होगा। हम बता दें कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली जंग के चलते जो है दुनिया के कई देशों में तेल और गैस संकट लगातार गहरा गया है। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से जो बातचीत की उसके बाद कहीं ना कहीं रास्ता निकलता दिखा और ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर दिया जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल जो है वो गुजरता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत जो है $100 प्रति बैरल को पार कर गई है। इसी बीच अमेरिका ने रूस के तेल पर लगे प्रतिबंधों को 30 दिनों के लिए हटा दिया था ताकि बढ़ती कीमतों को काबू में किया जा सके और ग्लोबल सप्लाई जारी रहे। इस फैसले पर ईरान ने अमेरिका पर एक बड़ा तंज कसा है। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले तो भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाया और अब दुनिया भर से रूसी तेल खरीदने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अराक्ची ने एक अखबार की कटिंग को पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका ने महीनों तक भारत पर दबाव डाला कि वो रूस से तेल का आयात बंद कर दे और ईरान के साथ 2 हफ्ते चले युद्ध के बाद अब व्हाइट हाउस भारत समेत पूरी दुनिया से गुहार लगा रहा है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदे। यानी जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से जो है भारत समेत कई देशों पर टैरिफ लगाया गया था और कहा गया था कि वो भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, उसके बाद अमेरिका ने अब दोबारा जाकर 30 दिन का समय दिया। हालांकि भारत लगातार कहता रहा है कि वो अपनी शर्तों पर और अपनी नीति के तहत काम कर रहा है। अब वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है और ना ही किसी के दबाव में वो आ रहा है।
ये उसका अपना फैसला है, वो भारत का हित देख रहा है। और जाहिर सी बात है कि इस बीच ट्रंप की लगातार इन बयानों की वजह से और इन फैसलों की वजह से जो है किरकिरी हो रही है, देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ जो है ईरान लगातार एक कहीं ना कहीं अब इस पूरी जंग में देखा जाए तो एक जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से लगातार जो टारगेट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, तेल पर उसका असर पड़ना, कहीं ना कहीं जो पूरी अर्थव्यवस्था है उस पर एक बड़ा असर पड़ा है। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही चिंता की बात है, एक दबाव बनता जा रहा है। ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश हैं उनका भी दबाव अमेरिका पर लगातार बनता जा रहा है कि इस युद्ध को अब शायद अमेरिका को कहीं ना कहीं इसका रास्ता तलाशना होगा। ईरान साफ कर चुका है कि वो अमेरिका ने इस पूरे जंग की शुरुआत की थी लेकिन ख़त्म वो करेगा, अपनी शर्तों पर करेगा। उसने कई शर्तें रखी भी हैं अमेरिका के सामने और कहा है कि वो खामनाई की मौत का बदला ज़रूर लेगा। और ट्रंप को अब देखना होगा कि ट्रंप इस पूरी जंग से कैसे बाहर निकलते हैं, क्या कुछ रास्ता अपनाया जाता है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, क्या कोई इसमें बातचीत के लिए आगे आता है। अभी बीच में हमने देखा था कि जो पुतिन हैं वो उन्होंने जो है फ़ोन पर बातचीत की थी ईरान से, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान से, उनसे बातचीत की थी। उससे पहले उनकी राष्ट्रपति पुतिन की जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई थी। पाकिस्तान भी लगातार संपर्क में है ईरान के और ईरान की बात और पाकिस्तान की बातचीत लगातार अमेरिका से भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता तो दिख रहा है लेकिन दबाव अभी ईरान की तरफ से लगातार जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो है ईरान अभी पूरा दबाव बनाया हुआ है, उसने जो रास्ते बंद कर रखे हैं उससे तेल के निर्यात पर बहुत असर पड़ रहा है और इसका सीधा असर जो है वो लोगों की आम जनता की जेब पर पड़ता दिख रहा है। और ऐसे में जो कई देश प्रभावित हैं इस पूरे संकट से, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और ये दबाव अब कहीं ना कहीं वो अमेरिका पर बना रहे हैं। तो इस पूरे संकट पर और इस पूरे जो संघर्ष है ईरान इजराइल अमेरिका का, इस पे लगातार हम आपको बता रहे हैं, लगातार हमारा कवरेज जारी है। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप बने रहिए और देश दुनिया की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।